इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रतांश बगड़ा। पर जैन योगी जो कि मुद्रा लगाकर जाते हैं, हाथ फैलाकर नहीं जाते हैं। हाथ पर हाथ रखना ये मुद्रा है, सिंह वृत्ति है। कटोरा बे फैलाते हैं, भीख उनको मांगना पड़ती जिनके पास धन नहीं होता। धनवान को भीख कहाँ मांगना पड़ती है, जो धनहीन ने उसको भीख मांगना पड़ती है। ऐसी जिसके पास चारित्र का धन नहीं है उसको लोगों के सामने भीख मांगनी पड़ती है। लोक में भी देखा जाता है, जिस पास पैसा है उसे थोड़ी ना भीख मांगनी पड़ती है, जिस पास पैसा नहीं है उसे भीख मांगनी पड़ती है। ऐसी जिस व्यक्ति के पास चारित्र की धन नहीं है, रत्नात्रय के रतन नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दूसरे के आगे भीख मांगना पड़ता है। आप भी जाते हो, आपके पास चारित्र का धन नहीं है ना, इसलिए घर में जाके दे दो, रोटी दे दो, रोटी डाल दो, समय हो गया खाना दे दो, मांगते हो। घर जाकर मांगते हो नहीं मांगते खाना? क्या बोलते हो, क्या बोलते हो सुशील? है दे दो, दे दो, मांग रहे हैं दे दो, वो कह रहे डाल रहे हैं, वो सामने से जवाब क्या आता है? थोड़ा रुको अभी डालते हैं। क्या जवाब मिलता है? क्यों संजय, क्या जवाब मिलता है? 10 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, अभी डालते हैं। खिलाते नहीं, डालते हैं, हम डाल देंगे तुम खा जाना। चारित्र रतन नहीं है, तुम्हें मांगना पड़ रहा है। और जिनके पास चारित्र रतन है उनके पास आप पहुंचते, महाराज जी अब 10 बज गए, चलो इंतजार कर रहे हैं हम आपके लिए, आपके हार के लिए बैठे हैं, कब आप चलेंगे, कब आप उठेंगे, हम कब आपको देंगे। वे मांग नहीं रहे, लेकिन तुम लेके खड़े हो 24 घंटे कि कब ये उठें, तैयार हो, कब ये उठें और कब हम इनको दें। तो कह रहे हैं कि धनवान को भीख मांगनी नहीं पड़ती, भिखारी को भीख मांगनी पड़ती है। ऐसे जिनके हाथ में रत्नात्रय धर्म होता है वह भीख मांगने नहीं जाता। इसलिए आचार्य ने कहा शील रतन को संभालो, धर्म रतन को संभालो। अशुभ के दिन आए तो भीख मांगने मत जाना, अशुभ के दिन आए तो किसी के घर मत जाना। यदि जाना है तो भगवान के घर चले जाना। जब आपके पास अशुभ का दिन आए, क्योंकि सबके ऊपर सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। आज संपत्ति है, कल विपत्ति है। आज संपत्ति है, कल विपत्ति है। यही संपत्ति कब विपत्ति का कारण बन जाए। अभी जो संपत्ति अच्छी लग रही है, पैसा आ रहा है, आन दो, और वही ज़्यादा आ गया और कभी वो रेट पड़ गई, यही संपत्ति विपत्ति का कारण बन जाती है। तो संपत्ति है, नियम से विपत्ति आएगी। संपत्ति है, नियम से विपत्तियाँ आएंगी। इसलिए विपत्ति के समय आचार्यगण कह रहे हैं किसी के घर मत जाओ, क्योंकि लगे में बार बार लगती है। जिस पैर में एक बार लग जाए उसी में बार बार लगती है। ऐसी विपत्ति के समय आप जिसके भी घर जाओगे उससे आपको ताने सुनने मिलेंगे, बेइज्जती ही मिलेगी, आपको कोई सम्मान नहीं मिल रहा। क्योंकि विपत्ति आई तब है जब आपका पुण्य छीन हुआ है। विपत्ति आई जब है जब आपका पुण्य छीन हुआ है। ऐसे पुण्य छीन के समय में यदि आप जिसके भी पास जाओगे, चाहे मित्र के पास जाओगे, चाहे परिवार के रिश्तेदार, मायके में, ससुराल में, कहीं भी जाओगे, आपको वहां पर अपमान ही सहन करना पड़ेगा। अपमान ही सहन करें। इसी विपत्ति से किसी के पास नहीं जाओ। विपत्ति यदि आए तो प्रभु के पास आके बैठ जाओ, उनकी स्तुति वंदना करो। जब यहां से पुण्य का बंद होगा, विपत्ति स्वतः ही टल जाएगी। जो पुण्य था वो भोग चुका था, तो अब उदय पाप का ही था। जो पाप का उदय था वही तो गरीबी है, वही तो धनहीनता है। जो पाप के उदय हैं वही रोग है, वही अपयश है। जितने अशुभ दिखाई दे रहे हैं सब पाप का उदय है। भूत पूजक के पास जाओगे तो वे कहेगा कि बेंतल लग गया, वैद्य के पास जाओगे तो कहेगा रोग लग गया, परंतु माँ जिनवाणी के पास जाएगा तो माँ जिनवाणी कहेगी इन सब का नियोग कर्म का उदय है,
पाप उदय आ गया है, इसलिए सब हो रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ तो लगाते हैं जहाँ से लग गई है, पर वहाँ नहीं लगाते जहाँ लगी है। भैया एक पुरुष ठोकर लग गई तो वैद्य के पास पहुँचा, वैद्य ने औषधि बोले जहाँ लगी है वहाँ साफ करके लगा देना। उसने क्या किया, औषधि ले गया और एक पत्थर पर ठोकर लगी थी, उस पत्थर को साफ किया और उसको लगा दिया। आचार्य जहाँ लगी है वहाँ तो लोग लगा देते हैं, लेकिन जिसमें लगी उसमें नहीं लगाते। तो जिन चीज़ों से मतलब यहाँ पर दृष्टांत मान समझाना चाह रहे हैं कि दोष उन चीज़ों को तो देते हैं जिन चीज़ों में घाटा लग रहा है, लेकिन घाटा लग किससे रहा है वहाँ पर ध्यान नहीं देते। तो ठोकर लग गई है, वैद्य के पास गए, ठोकर लग गई तो वैद्य ने औषधि दी कि जहाँ लगी है, जहाँ लगी वहाँ साफ करके तुम औषधि लगा देना। तो पत्थर पे लगी थी तो पत्थर को साफ किया, उस पर औषधि लगा दी, क्योंकि उसने सुन लिया था कि जहाँ लगी है वहाँ लगा देना, जहाँ लगी है वहाँ लगा देना। 8 दिन में उसके घाव में कीड़े पड़ गए। पुनः पहुँचा, बोले डॉक्टर साहब आपने फीस भी ले ली और औषधि भी के पैसे भी ले लिए, लेकिन मेरे पैर की हालत तो ख़राब हो रही है। डॉक्टर साहब बोले भैया क्या किया तुमने, दवाई लगाई नहीं क्या? बोले आपने कहा था जहाँ लगा है वहाँ लगा देना, जहाँ लगा है वहाँ लगा देना। तो हमने तो बहुत अच्छे से साफ किया और औषधि लगा दिया, फिर ठीक क्यों नहीं हुआ? इधर थोड़ी ना, पैर में थोड़ी ना लगाया था, जहाँ लगी थी वहाँ लगाया था। पत्थर पे लगी थी तो पत्थर पे लगाया था। दोष तेरा नहीं था। डॉक्टर भी कहता है तेरा दोष नहीं है, ये तेरी बुद्धि का दोष है। जब पुण्य क्षीण होता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती। ये बात तो बहुत अच्छे से देखिए। जब किसी विषय में अंतराय कर्म का तीव्र हमारा उदय होता है तो सामने वस्तु होने के बाद में हमारी बुद्धि नहीं चलती। सारे साधन हमारे पास होते हैं, सब वस्तु हमारे पास होती है, तब भी हमारा उस समय विवेक खत्म हो जाता है, ज्ञान खत्म हो जाता है। तीव्र कर्म के उदय में व्यक्ति के पास वस्तु होने के बाद भी वो दूसरे के दरवाजे पर उसके लिए मांगता है। उसको याद ही नहीं होता मेरे पास ही वस्तु है, मेरे पास भी वस्तु है। तो कह रहे हैं तीव्र कर्म के उदय में जब पुण्य क्षीण होता है या तीव्र कर्म के पुण्य क्षीण होता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती। क्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम, जिसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं उसके सद्विचार भी नष्ट को प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छे विचार आते नहीं, पुण्य की सत्ता में ही विचार अच्छे आते हैं। जिनके विचार आ रहे हैं मुझे अपना कल्याण करना चाहिए, कारण से कार्य का बोध हो जाता है। साधना साध विज्ञानम अनुमानम, एक अनुमान नाम का ज्ञान है। 5 ज्ञान हैं, स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। परोक्ष ज्ञान के 5 भेद हैं। 2 प्रकार का ज्ञान है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान, एक परोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान में मति पूर्वक जो ज्ञान, मति ज्ञान जिसको अपन कहते हैं वो परोक्ष ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान जिसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान है। तो मति ज्ञान के 5 भेद हुए, इसमें स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 भेद हुए हैं। एक अनुमान नाम का ज्ञान है, साधन से साध का बोध करना। कहीं धुआं उठ रहा हुआ देखकर ये बोध कर लेना कि आग लगी हुई है। कहीं आपने धुआं उठा देखा और धुएं को आपने पहचान लिया कि धुआं है तो आप समझ जाएंगे आग लगी हुई है, कहीं पर आग जरूर लगी हुई है। तो साधन से साध का ज्ञान करना अनुमान ज्ञान है। तो हमारे भाव कैसे आ रहे हैं, इससे हमारी गति शुभाशुभ का हमें समझ में आता है। एक राजा हुआ, उसको बहुत शरीर पे ताप, ज्वर हो गया था, बहुत बेचैन रहता था। कई वैद्यों को बुलाया गया लेकिन उसको उपचार नहीं होने से बड़ा परेशान होता था। उसके बच्चों ने सब प्रकार के वैद्यों को, दवाइयों को उपचार कर लिया लेकिन कुछ भी उसको नहीं हो रहा था। एक दिन 2 छिपकलियाँ लड़ रही थी, तो लड़ते लड़ते उनकी पूँछ कट गई, और पूँछ कट गई तो उनका खून शरीर से बूंद खून की टपकी और उस राजा के शरीर पर गिरी, और जैसे गिरी से उसे शांति का वेदन हुआ। ओहो, मुझे औषधि मिल गई,
मेरी संताप को दूर करना मतलब रक्त में स्नान करना है। रक्त की स्पर्श से देखो मेरा संताप दूर हो गया। तो उसने अपने बेटों को बुलाया और उनसे बोलता है कि एक काम करो, आप रक्त की बावड़ी तैयार कराओ, क्योंकि एक बूंद से जब मुझे शांति मिल रही है तो मैं पूरा उस रक्त में नहाऊंगा तो मुझे क्यों शांति नहीं मिलेगी। बेटे जब उनकी बात सुनते तो उसने पिताजी क्या बात कर रहे हैं, हजारों जीवों को मारकर रक्त की बावड़ी। लगता है इनकी आयु अशुभ बन चुकी है, पुण्य क्षीण हो गया है, आयु अशुभ बन चुकी है, इसलिए विचार भी अशुभ आ रहे हैं, अशुभ विचार आ रहे हैं। ऐसे ही जब अंतिम समय आता है तो एक व्यक्ति के भाव आते हैं, भैया अब अंतिम समय है, आप हमको महाराज के पास ले चलो। अब ये सब डॉक्टर मोक्टर का झंझट छोड़ो, सब छोड़ो, हमें महाराज के पास। और एक के अंतिम समय में आते भाव, अरे हमको अब डॉक्टर के पास लेके जाओ, हमारा अच्छे से इलाज कराओ, अभी खून की बोतल चढ़वाओ, ऐसा करो वैसा करो। जीवन भर जिसने संयम के साथ जिया वो भी कह रहा है मुझे तो इलाज कराओ, मेरे को खून की बोतल चलवाओ, मेरा ऑपरेशन कराओ, मैं तब ठीक हो जाऊंगा, मुझे नहीं करना अभी समाधि मरण, अभी मरना नहीं मुझे। अंतिम समय में जब सब दिखाई देता है तब उस समय भाव परिणाम देखो आप। यदि उसके भाव ऐसे हो रहे हैं, या तो तुम फालतू बात नहीं करो, नमकार मत सुनाते रहा करो, समझ लो इसकी गति बहुत अच्छी होने वाली है। और किसी के ऐसे भाव हो रहे हैं, ये तुम हल्ला मत करो, यहाँ बैठ के जाओ तो सब लोग, और बेटी को बुला दो, दामाद को बुला दो, इसको बुला दो, उसको बुला दो, मतलब राग के परिणाम दौड़ रहे हैं तीव्र, धार्मिक विषयों से पीछे हट रहे हैं, तो निश्चित जान लो इसकी गति अशुभ गति का बंध हुआ है इसे। क्योंकि गति बंध का यही नियम है, जैसी आयु जैसी बंद हो जाती है, मतलब आयु बंध का नियम है, शुभ आयु बंद होगी तो मरण के समय परिणाम अच्छे होंगे, और अशुभ आयु बंद होगा तो मरण के समय में परिणाम, भले मुनि भी रहा हो चाहे कोई भी रहा हो, मरण के समय उसके परिणाम खराब हो जाएंगे। यदि कितना खराब से खराब व्यक्ति, यदि आयु अच्छी बांध ली उसने किसी कारण से, तो मरण के समय ऐसे व्यक्ति के परिणाम भी अच्छे हो जाएंगे। पिक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारम, जिसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उसके सद्विचार भी नष्ट हो जाते हैं। जिसके अंदर जिसकी बुद्धि पुण्यात्मा की चलती है, क्षीण पुण्य वाले की बुद्धि भी काम नहीं करती। जब रावण का पुण्य क्षीण हुआ था तो सेना ही नष्ट नहीं हुई थी, उसकी बुद्धि भी नष्ट हो गई थी। मंदोदरी ने क्या समझाया नहीं था, बहुत समझाया था। आप 18,000 रानियों के स्वामियों, फिर भी क्यों पर स्त्री को लाए हो। हे रावण, ये रावण की बुद्धि की क्षीणता थी। जीवन में रोटी खाने को ना मिले तो पानी पीकर सो जाना, लेकिन जिस यश को कमा कर रखा उसे मत खो देना। पानी भी पीने को ना मिले तो महामंत्र की जाप करके अंतिम श्वास भर लेना, लेकिन एक कदम ऐसा कदम मत उठाना जिससे यश का नाश हो जाए। संयम की रक्षा तभी हो सकती है जब यक्ष की रक्षा का भान हो। संयम की रक्षा वही कर सकता है जिसे अपनी यश की रक्षा का भान होता है कि नहीं लोग क्या कहेंगे। इसलिए लाज भी बहुत जरूरी है। लज, इसलिए आचार्य कहने लज जब दीक्षा देते हैं ना तो कुल देखते हैं, कुल दीक्षा देते समय एक कौन से कुल का व्यक्ति है। उच्च कुल के व्यक्ति को अपनी लज्जा का भान होता है। कल को मैं छोड़ूंगा तो मेरे परिवार के लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा कुल है, सबके बदनामी होगी। उच्च कुल वाले को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, तो बहुत सारी बात कार्य तो वो सिर्फ नहीं भी करना चाहता तो कुल की रक्षा में करता रहता है। आप जैन कुल के हो, यदि आपको किसी के साथ संबंध भी बनाते हो तो ध्यान रखते अरे मेरा नाम न चला जाए। ओपन नहीं रखते कुछ भी। सप्तव्यसन भी करने की आदत आपके अंदर डल गई है, तब भी आप ओपन नहीं करना चाहते। अरे समाज में हमारी इज्जत है, चुपचाप करोगे। और जिनकी कुल की हीनता है वे सबके साथ नाली पड़े दिखाई देते हैं। एक हीन कुल वाला भी शराब पी रहा है, एक उच्च कुल वाला भी शराब पी रहा है।
दोनों में अंतर देखो। हीन कुल वाला पी पा के नालियों पड़ाए, रूणों पड़ाए, उसे अपने कुल की कोई मतलब नहीं है। और एक उच्च कुल वाला ही पी रहा है ना, तब भी वो मान अपनी ऊंचे कुल का हूं तो घर ले जाके घर में चुपचाप कमरे में पी लेता है, वो पड़ गया बिस्तर पे, बाहर दिखाई नहीं रहा किसी को हम पी के घूम रहे हैं। तो कभी कभी कुल भी हमारे संयम की रक्षा कर लेता है। कुल भी हमारे कि व्यक्ति संयम छोड़ना चाह रहा था कि मुझे नहीं लग रहा, मैं नहीं जी पाऊँ, लेकिन मेरे घर का क्या होगा, मेरे जिस परिवार में से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस कुल से मैं बिलोंग करता हूँ, उसका इतना नाम है, सब जगह उसका नाम डूब जाएगा, इसलिए नहीं भी करते, वो संयम का पालन करता रहता है। तो कुल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज ये कह रहे हैं कि लज्जा नाम का गुण ये संयम पालन में बहुत आवश्यक होता है। संयम की रक्षा इस लज्जा नाम के गुण से हो जाती है। अपने कुल के, वंश की, जाति की, देश की, राष्ट्र की संयम की रक्षा वही कर पाएगा जिसको अपने यश की रक्षा का ध्यान होगा। 24 घंटे अपने लज्जा गुण पर ध्यान रखो। जब तक नारी में लज्जा है तब तक तुम्हारे कुल की सुरक्षा है, और नारी की लज्जा गई तो तुम्हारे कुल का विनाश हुआ। ऐसी साधु की लज्जा गई तो जिन शासन की हंसी हुई है। इसलिए लज्जा का अभाव नहीं होना चाहिए। क्या कारण है कि जैन मुनि आहार को भी जाता है तो मौन से जाता है। अपनी कुलीनता का ज्ञान तब होता है जब आप बफर में भोजन करने जाते हो, वहाँ सब निहारते हो। आचार्य कह रहे हैं कि जैन मुनि क्यों मौन से भोजन करने जाते हैं, क्योंकि ये अपनी लज्जा को, क्योंकि यदि एक ऐसे ही भोजन ही एक ऐसा है, रसना इंद्रिय ऐसी जहाँ पर आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ कमी हो तो बोल पड़ता है तुरंत, कुछ खाने कम पड़ जाए, कुछ चीज़ कम पड़ जाए, तुरंत मांग लेता है और तुरंत बोल पड़ता है, उसकी लज्जा नष्ट हो जाती है। ये जैन मुनि इसलिए मौन होके जाते हैं कि अपनी लज्जा ना खो दें, कहीं वहाँ पर खड़े होकर मांग ना लें। लोग कहें ले देखो मांग रहे हैं, ये भोजन मांग रहे हैं। इसलिए मौन उनको कहा तो मौन से जाओ, जो मिले चुपचाप खा के आ जाओ, मौन से जाओ, मौन से आ जाओ। तो इससे आपके लज्जा गुण बना रहेगा। आचार्य ने एक दृष्टांत सुना रहे हैं कि नवागढ़ में पंचकर्णक चल रहा था। पंडाल में बहुत दूरी पर एक मृतक गाय पड़ी थी। उपदेश को जाते थे तो उस क्षेत्र से जाना पड़ता था। उस मृत गाय के चारों ओर कौवे भी थे, गिद्ध भी थे, स्वान भी थे। वे प्राणी मृतक गाय के शरीर को कोई इधर से खींच रहा था, कोई उधर से खींच रहा था। सोच रहा था जो कि शरीर में था वो भी भगवान आत्मा था, जो खींच रहा था, चीत रहा था, वो भी भगवान आत्मा था। पर पर्याय की प्रत्यक्ष शक्ति पर्याय का परिमाण देखो, जिस पर्याय में पहुंचता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, इस पर निहारो। जब मनुष्य पर्याय में हो तने विवेक से जीना सीखो। स्वान, गिद्ध, कौवे अलग अलग खींच रहे थे। ये सब जीव कौन थे? जिस शरीर से गंध आ रही थी वहाँ से निकलने वाले नाक बंद कर रहे थे। एक को सड़ान आ रही थी, नाक बंद कर रहा है, और एक उसको मुख में भोजन बनाकर खा रहा है। हर चीज़ को आचार्य उनके बनाने की बोल रहे हैं कि एक मतलब गाय पड़ी हुई है तो कुछ जीव ऐसे हैं, कौवा, स्वान, गिद्ध, जो उसको अपना भोजन समझकर खींच रहे हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो रोड से उसके गंध के कारण नाक सुकुड़कर भाग रहे हैं। पर्याय की प्रत्यक्ष शक्ति देखो। जिन जीवों ने देह के अशुभ अंगों से तीव्र राग किया था वे आज सड़ी देह को खा रहे हैं। ऐसे कीड़े, ऐसे जानवर होते हैं हे ज्ञानियों, जैसे उन जीवों में कोई विवेक नहीं था। वे कौन से जीव थे जिन्होंने रात्रि में बफर में जैसे निशाचर बन के इधर से प्लेट खींची, उधर से प्लेट खींची, वे ही आज त्रिंच बनकर कलेवर खा रहे हैं। कहना क्या चाह रहे थे कि जो आज बफर में खा रहे हैं ना, इधर से उधर खींचते हैं, तो कह रहे हैं बाद में जाके ऐसी कुत्ता, गिद्ध, स्वान बनते हैं जो मृतक शरीर को फिर वहाँ पर खींचते हैं, कोई इधर से कोई उधर से। इसलिए रात में नहीं खाओ और दोपहर में मत खाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रतांश बगड़ा।